हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12th क्लास की सब्जेक्ट में भूगोल में हमारा 16वां चैप्टर चल रहा था, जैविक एवं अजैविक संसाधन, और उसमें हमने जल संसाधन के बारे में बता दिया था। इसके बाद में आज हमारा जो टॉपिक चलेगा बच्चों, वह है खनिजों का वर्गीकरण। देखिए बच्चों, खनिजों के वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन जो है वो आप इसी पुस्तक की खंड आ के अध्याय 7 में शायद से जो 7वां चैप्टर है उसमें कर चुके हैं। यहाँ केवल उनकी संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। सबसे पहला है धात्विक खनिज, जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। जिसमें पहला है लोह खनिज, वह धात्विक खनिज जिनमें लोह अंश पाया जाता है, जिसमें लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट, निकल आदि हैं। दूसरा है अलोह खनिज, अलोह धात्विक खनिज जिनमें लोह का अंश नहीं पाया जाता, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, बॉक्साइट, इल्मेनाइट, बेराइट, मैग्नेसाइट, एल्यूमिनियम, रांगा, टिन आदि। दूसरा है अधात्विक खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, जिसमें अभ्रक है, एस्बेस्टोस है, पाइराइट है, नमक है, जिप्सम, हीरा पत्थर, रॉक, फॉस्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच बनाने की बालू और विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ इसमें आती हैं। इसके बाद तीसरा है खनिज ईंधन या शक्ति संसाधन, जो ईंधन के काम, जलाने के काम में आते हैं, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, और अणुशक्ति वाले खनिज जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकन, सुरमा और ग्रेफाइट आदि हैं। यहाँ धात्विक और अधात्विक खनिजों का विवरण दिया जा रहा है। तो सबसे पहला आता है धात्विक खनिजों में लोह अयस्क, आयरन ओरे। तो देखिए बच्चों, वर्तमान यांत्रिक युग यानी मशीनों का युग है, उसमें लोहा किसी भी देश के आर्थिक विकास की धुरी होता है। क्या होता है? आर्थिक विकास की धुरी। सुई व कील से लेकर के फर्नीचर, विशालकाय इंजन, वाहन, मशीनें, जलपोत यानी बड़े बड़े पानी के जहाज, विभिन्न संयंत्र और भवन निर्माण सामग्री आदि लोहे से बनाई जाती है। लोहे के अत्यधिक उपयोग के कारण ही वर्तमान युग को लोह इस्पात युग कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों। वर्तमान युग को क्या कहलाता है? लोह इस्पात युग। लोहे की कच्ची धातु जो है वो लोह अयस्क कहलाती है। भारत में यह काले या गेरू रंग में धारवाड़ युग की जलज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती है। लोह अयस्क अशुद्ध अवस्था में मिलता है, यानी मिश्रित रूप में मिलता है, जिससे धमन भट्टी यानी जो गर्म पिघलाने वाली भट्टियाँ होती हैं, धमन भट्टियों में पिघला करके साफ किया जाता है। साफ की हुई लोहे की ठंडी धातु को कच्चा लोहा कहते हैं, और लोहे में मैग्नीज, टंगस्टन और निकल आदि मिलाकर इससे विभिन्न प्रकार का इस्पात तैयार किया जाता है। अब आता है बच्चों लोह अयस्क के प्रकार। देखिए, लोह अयस्क में लोहे की मात्रा अलग अलग होती है, जो 25 से 72% तक होती है। लोह अयस्क में लोहे की मात्रा के अनुसार इसके 4 प्रकार हैं, लेकिन 25% से अधिक लोह अयस्क की मात्रा वाली धातु का खनन ही लाभप्रद होता है। कहने का मतलब, जिसमें लोह अंश की मात्रा 25% तक पाई जाती है, उसी लोहे तक का खनन होता है। इससे कम वाले लोह तत्व वाले खनिज का खनन नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे पहले आता है मैग्नेटाइट अयस्क। देखिए, इसमें लोहे की मात्रा 72% तक होती है। लोह धातु की अधिकता के कारण इसका रंग काला गहरा भूरा होता है। यह सर्वोत्तम किस्म का लोह अयस्क है, जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। भारत में मैग्नेटाइट लोह अयस्क के अनुमानित भंडार जो लगभग 340.8 करोड़ टन है। दूसरा है हेमेटाइट अयस्क। हेमेटाइट अयस्क, इसमें लोहे की मात्रा 60 से 70% तक होती है। इसका रंग लाल या भूरा होता है। इसमें लोह धातु ठोस कणों या चूर्ण के रूप में पाई जाती है। यह लोह अयस्क धारवाड़ या कोडप्पा समूह से प्राप्त होती है। भारत में हेमेटाइट लोह अयस्क के अनुमानित भंडार जो हैं वो 10.05 अरब टन हैं। तीसरा है लिम्बोनाइट अयस्क। इसमें लोहे की मात्रा 30 से 60% तक होती है। इसका रंग कुछ पीलापन लिए हुए होता है। यह निम्न कोटि का अयस्क है।
और परतदार चट्टानों में पाया जाता है। चौथा है सिडेराइट अयस्क, लोह अयस्क। इसमें जो लोहे की मात्रा है वो 10 से 48% तक होती है। इसका रंग राख जैसा या हल्का भूरा होता है। लोह अंश की कमी के कारण यह घटिया किस्म की लोह अयस्क है, इसलिए इसका खनन अनार्थिक माना जाता है। अब आता है लोह अयस्क प्राप्ति क्षेत्र। देखिए, सबसे पहला है कर्नाटक। यह राज्य भारत के लोह अयस्क उत्पादन में 24.80% के साथ प्रथम स्थान है। यहाँ पर कादर यानी बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, बेलारी, हासपेट, शिमोगा, धारवाड़ ये स्थानों के नाम है बच्चों। तुमकुर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग आदि प्रमुख लोह अयस्क उत्पादक जिले हैं। ये राज्य में हेमेटाइट किस्म की 55 से 65% लोह अयस्क वाली धातु निकाली जाती है। यहाँ लोह अयस्क के अनुमानित भंडार 1.45 अरब टन हैं। दूसरा राज्य आता है उड़ीसा। देखिए बच्चों, उड़ीसा भारत में लोह अयस्क उत्पादन में 22.13% के साथ देश में दूसरा स्थान है उड़ीसा का। यहाँ पर मयूरभंज यानी गुरुम हिसानी, सुलेमात और बादाम पहाड़ ये मयूरभंज के स्थान हैं। इसके बाद सुंदरगढ़, बोनाई, संबलपुर, कटक महत्वपूर्ण लोह अयस्क उत्पादन जिले हैं। यहाँ हेमेटाइट किस्म की 58 से 60% तक अयस्क वाली धातु पाई जाती है। तीसरा है छत्तीसगढ़। यह राज्य 19.97% उत्पादन करके तीसरा स्थान रखता है। यहाँ बस्तर और दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण लोह अयस्क उत्पादक जिले हैं। जबलपुर है, राजगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, बालासर आदि अन्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ हेमेटाइट किस्म की 50 से 66% तक लोह अयस्क वाली धातु निकाली जाती है। चौथा है गोवा। देश में 18.05% लोह अयस्क उत्पादन कर चौथे स्थान पर गोवा आता है। यहाँ मिरना, अदोल, पाले, ओनडा, कुडनम, प्रिंस सलेम आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। लोहे को साफ करके मार्म गोवा बंदरगाह जो है गोवा का, मार्म गोवा बंदरगाह से जापान को निर्यात यानी बेच दिया जाता है। यहाँ घटिया किस्म का लोहा निकाला जाता है, जिसमें लोह अंश की मात्रा 50% तक होती है। पाँचवा है झारखंड। देश में लोह अयस्क उत्पादन में इसका 14.11% के साथ 5वां स्थान है। यहाँ सिंह भूमि, नोआ मंडी, मातृभूमि, हजारीबाग आदि प्रमुख लोह अयस्क उत्पादक जिले हैं। छठवां है महाराष्ट्र। यहाँ चंद्रपुर जिले में पीपलगांव, लोहार, देवलगांव तथा रत्नागिरी जिले में लोहा अयस्क पाया जाता है। इसके बाद में 7वां राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में करीमनगर, निजामाबाद, कृष्णा, कुन्नूर, कुड़प्पा, गुंटूर, नेल्लौर, चित्तूर, वारंगल आदि प्रमुख लोह उत्पादक जिले हैं। यहाँ मैग्नेटाइट किस्म की 65 से 72% अंश वाली लोह अयस्क निकाला जाता है। 8वां है तमिलनाडु। यहाँ सलेम, तिरुचनापल्ली, अकार्ट, नीलगिरी, धर्मपुरी प्रमुख लोह अयस्क उत्पादक जिले हैं। यहाँ 65 से 70% अंश वाली हेमेटाइट प्रकार की धातु निकाली जाती है। अन्य राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में भी लोह अयस्क निकाला जाता है। अब आता है बच्चों उत्पादन एवं व्यापार। भारत में एशिया के विशालतम लोह अयस्क के संचित भंडार पाए जाते हैं। भारत में निर्यात यानी बेचने के लिए लोह अयस्क उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा से निकाला जाता है। भारत में लोह अयस्क का उत्पादन 2001-2002 में 7.40 करोड़ टन था, जो 2010-11 में बढ़कर 22.50 करोड़ टन, 2013-14 में 15.24 करोड़ टन लोह अयस्क का उत्पादन किया गया। 2010 और 11 में ये 21,416 करोड़ रुपए मूल्य का लोह अयस्क निर्यात किया गया। मार्मा गोवा, कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई, मंगलौर आदि बंदरगाहों से
लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है यानी बेचा जाता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात जो है वो मार्मा गोवा बंदरगाह से किया जाता है, गोवा में। इसकी निर्यात क्षमता जो है वो 80 लाख टन है, बेचने की क्षमता। प्रमुख अयस्क देशों में जापान प्रमुख देश है, जो देश में निर्यात का 80% आयात करता है। अन्य उत्पादक देशों में चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, रोमानिया, इटली, पोलैंड, सर्बिया, बेल्जियम, हंगरी आदि यूरोपीय देशों के साउथ कोरिया सम्मिलित हैं। इसके बाद में आता है तांबा। तो देखिए बच्चों, तांबा मानव सभ्यता के विकास में तांबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में तांबे का उपयोग तारों, विद्युत उपकरणों, विद्युत मोटरों, ट्रांसफर जनरेटर आदि नालियाँ यानी पाइप और बर्तन बनाने में होता है। तांबा शुद्ध रूप से बहुत लचीला होने से आयात वर्धनीय एवं तन्यता युक्त धातु है। आभूषणों को शुद्धता प्रदान करने के लिए तांबा स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है। यह अन्य धातुओं के साथ मिलकर अनेक मिश्र धातुएं बनाता है, जैसे तांबा और एल्युमिनियम से पीतल, तांबा और रांगा से कांसा, तांबा और निकल से जर्मन सिल्वर, तांबा और सोना से रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। वर्तमान में विश्व में 60% तांबे का उपयोग जो है वो विद्युत निर्माण के लिए एवं संबंधित उद्योगों में होता है। विश्व में तांबा कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके प्रतिस्थापक के रूप में एल्युमिनियम का उपयोग बढ़ने से जो अलोह धातुओं में तांबे का स्थान एल्युमिनियम के बाद दूसरा हो गया है। भारत में तांबे के भंडार बहुत कम है, जो अनुमानतः 71.25 करोड़ टन है। इसमें लगभग 94 लाख टन तांबा धातु संचित होने का अनुमान है। यहाँ तांबा अयस्क में धातु की मात्रा 0.8% से 8% तक पाई जाती है। इसके बाद में आता है प्राप्ति क्षेत्र। देखिए, भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं। पहला है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ 56.86% तांबे का उत्पादन होता है। मुख्य तांबा उत्पादक जिले बालाघाट, मलजखंड तथा तारेगांव तथा बैतूल हैं। यहाँ 848 लाख टन तांबे के भंडार हैं, जिनमें 10.06 लाख टन शुद्ध तांबा उपस्थित है। दूसरा आता है राजस्थान। यह भारत में दूसरा बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। यहाँ झुंझुनू, खेतड़ी, सिंघाना मुख्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन खेतड़ी द्वारा, झुंझुनू में खेतड़ी द्वारा तांबा अयस्क निकालने और तांबा शोधन का कार्य किया जाता है। कारखाने की तांबे संद्रावक क्षमता 40,000 टन वार्षिक है, यानी 40,000 टन वार्षिक उत्पादन बनाया जा सकता है। तांबा सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा, भीलवाड़ा में नए भंडारों का पता चला है। तीसरा है झारखंड। यह राज्य भारत का 4.0 लाख टन तांबा अयस्क उत्पादन करता है। यहाँ सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना, मानभूमि आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ भारत का लगभग 4% तांबा निकाला जाता है। झारखंड में तांबा अयस्क निकालने का कार्य इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1924 से कर रहा है। इसी संस्था द्वारा 1930 में तांबा निकाला जाता है तथा तांबे की चादरें बनाई जाती हैं। अन्य क्षेत्र में देखिए, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में भी तांबे के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है उत्पादन एवं व्यापार। देखिए, भारत की तांबे की घरेलू औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, पूर्वी अफ्रीका तथा जाम्बिया से तांबे का आयात करता है भारत, यानी खरीदता है। भारत में तांबा अयस्क का उत्पादन 1990-91 में 52.49 लाख टन था। 2004-05 में ये 29.31 लाख टन हो गया। 2009-10 में 32.38 लाख टन हो गया। इसके बाद में आता है बच्चों एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।